अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इस वीडियो में हम 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट लॉ की तरफ। पहला लॉ है हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n बराबर होगा a की पावर m प्लस n के। जब भी बेस सेम होगी तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लेट हम सपोज करते हैं कि जैसे कि a हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 है और m हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n हमारे पास है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 7। तो चलते हैं अपने सेकेंड लॉ की तरफ। इस लॉ में हम ये देखेंगे कि जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम वही वैल्यूज पुट करते हैं दोबारा इसके अंदर। 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4। तो आंसर हमारे पास आएगा 2 की पावर -1। ठीक है, तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है? थर्ड लॉ है हमारे पास a की पावर m और इस पूरे की होल की पावर n, तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। a हमने क्या सपोज किया था, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 12। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ लॉ हमारे पास क्या कहता है? a b की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो अगर हम सपोज करते हैं कि a हमारे पास 2 है और b हमारे पास है 5 और m हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। तो इसी तरह 2 का हम क्यूब लेंगे और 5 का हम क्यूब लेंगे, तो इस तरह इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ लॉ में हमारे पास है कि a डिवाइड बाय b की पावर
m, तो ये हो जाएगा a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि a हमारे पास है 2 और b है हमारे पास 5 और m हमने सपोज किया था 3, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये 5 की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह हम 2 का क्यूब लेंगे और 5 का क्यूब लेंगे।